साथियों नमस्कार। बना रहे आप सभी का असीम स्नेह व प्यार। आपका और मेरा संबंध बना रहेगा अच्छा, तभी तो चमकेगा यूट्यूब का दरबार। आज का कंटेंट एक ऐसे शख्स पर आधारित है जो अपने प्रति चापलूसी की बातें सुन अगले के झांसे में फंस जाता है। उसके बातों में आकर सारा गिला शिकवा निकल जाता है। बस उसका जादू चल जाता है और जब पता चलता है कि अगला झांसा देकर उसके आशा विश्वास का खून किया है, फिर क्या होता है। इन सारी बातों को जानने समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। कंटेंट पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है बेचारा लायक आदमी है। मैं अपने आधे दर्जन मित्रों के साथ सरकारी क्वार्टर छोड़ स्वयं के प्राइवेट क्वार्टर में आए तो आने के साथ इस वातावरण में रमने में कुछ समय तो लगा। फिलहाल तो जितने की टोली आई थी उसी संग हंसी ठिठोली करके छुट्टी का दिन गुजार देते। वैसे श्रीमती जी का ग्रुप का क्या प्रूफ देना, वे लोग तो आने के साथ ही सब आजू बाजू के रहने वाली महिलाओं के साथ शीघ्र रम गई, यानी अपने इस नए माहौल में जम गई। हाँ, वैसे यह इलाका अनजान नहीं, जाना पहचाना था, क्योंकि हमारे ऑफिस के तकरीबन 1 दर्जन लोग पहले से यहाँ बसेरा बनाए हुए हैं और जिंदगी के पथ पर बढ़ते हुए सफलता के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। जब उन लोगों से सम्मिलित मुलाकात कर यहाँ के माहौल के बारे में पूछा तो कुछ विशेष नहीं बताए, बस इतना कहा, किसी माहौल में जाओगे तो किसके बारे में किसको क्या जानकारी है कैसे समझ पाओगे। इसलिए कुछ दिन रहो, बूझो, जानो, पहचानो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, नई कॉलोनी है, पहले से जो लोग रह रहे हैं वे अच्छे भले लोग हैं। अब की बार इलाके में तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने धावा बोला। चंद फरलांग की दूरी पर ही 2-3 बिल्डिंग में 2-2 करके फ्लैट मिल गया। हम जितने लोग आए थे उस समय मेरे नेचर को यहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया, यहाँ तक कि शेयर करना भी शुरू कर दिया। मैं शुरू में केयर तो नहीं किया, लेकिन देयर वेयर जब भी कोई मिलता नमस्कार कर लेता। मैं समझ नहीं पाया ये माजरा है भाया, और जब समझ में आया तब तक बहुत खिसक गया, निकल गया। जब इस कॉलोनी में आया तो सर्वप्रथम मेरी पहली मुलाकात जहमत लाल से हुआ। बड़े ही रसिक मिजाज के लगे वह। जैसे ही मिला पहली नज़र में देखकर उनका चेहरा खिला। उन्होंने पूछा कौन जिला। उन्होंने यही सोचकर कहा होगा कि मैं भी इसी स्टेट का हूँ, इसलिए परफेक्ट जवाब देते हुए मैं उनके संभावनाओं के विरुद्ध कहा अदर स्टेट। कोई बात नहीं, इस माहौल में जल्दी कर जाएंगे सेट। उसने कहा आपके साथ आधा दर्जन जो गैंग आया है उन सब में शालीन, सुशील, शांत विचारधारा वाले एक आप ही हो सर, जिससे बात कर मन हो जाता है ठंडा ठंडा, कूल एकदम तरोताजा तर। वैसे बाकी लोगों में पहले मिल चुका हूँ, पर उन सब में वैसी बात नहीं, वे लोग अजगर जैसा शिथिल लगते हैं। मैं अपना बड़ाई सुन, मेरे मन में जो थोड़ी बहुत लड़ाई का भाव विद्यमान था वह सारे नाकाम हो गया, निकल गया। उसके बातों के आँट से मेरे दिल के कैनवास रूपी कांच पर जो गंदगी जमी थी वह पिघल गया और उसको जो जादू चलाना था वह चल गया।
उसके झांसे में आकर अगले दिन पहले सुबह नमस्कार कर अपना जुमला फेंका और स्वार्थ की रोटी सेंकते हुए कहा, भाई राजेंद्र, अब आपसे क्या कहूँ। ऐन मौके पर मेरे सारे मित्रों ने धोखा दे दिया। न जाने कैसा एक यकायक बदल गया। मैंने कहा, आप साफ साफ बताइए क्या बात है। ऐसे आपके पास नहीं आता, लेकिन मेरी श्रीमती जी ने कहा कि जो नए नए साहब आए हैं बेचारा बहुत लायक आदमी है, उनसे कह कर देखो, तब जाकर आया आपके पास। यहाँ सप्ताह भर के मुलाकात में यह अल्प समय की मित्रता मुझको खल गया और मेरे पॉकेट से 10,000 निकल गया। जाते जाते उन्होंने मेरे कानों में ऐसा बोला, भाई इस बात को राज रखें, किसी से ना कहें, बस हम दोनों के बीच रहें, क्योंकि इज्जतदार या प्रतिष्ठमान व्यक्ति को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। पैसा देने में भले लगे लेट, लेकिन कीजिए वेट, मिलेगा ज़रूर, कह रहा हूँ पक्का, एकदम परफेक्ट। और आज मुझे जहमत लाल को पैसा दिए 1 साल से ऊपर हो गया। वह जब भी मिलता झुक कर नमस्कार कर बड़े ही आदर सत्कार से कहता, मेरे भाई मेरे यार, आपका पैसा कहीं नहीं गया, समझिए तो मेरे पास रखा हुआ है, अभी मजबूरी है। और यही मजबूरी धीरे धीरे दूरी बन गया और मेरा किस्तों में लेते हुए 3 साल गुजर गया। और आज जब भी कोई हल्के जान पहचान वाला नमस्कार करता है और मुझसे कुछ कहना चाह रहा होता है, तभी मैं उसके अरमानों पर वार करते हुए बड़े ही प्यार से रुआसे होकर कहता हूँ, क्या कहूँ यार, समझ में नहीं आता कैसे हो गया, आ गया मैं उसके झांसे में। अभी कल की बात है, एक शख्स को 1 लाख का मदद किया, बाद में पता चला झांसा देकर फरार हो गया। उसके बाद वह और समय नहीं किया वेस्ट, क्योंकि अब उसका नहीं रह गया था मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्ट। कंटेंट समाप्त हुआ। इस पर आपका क्या बनता है विचार, अपने कमेंट को लिख दीजिए ताकि बना रहे मधुर व्यवहार। यदि अभी तक किए नहीं चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार। चैनल को देते रहिए, चाहे मिलता रहे आपका भरपूर प्यार।